गुरुजी, जब पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी तब इतिहास क्या याद रखेगा? इतिहास याद रखेगा कि परमेश्वर ने सृष्टि बचाने के लिए हर मुमकिन प्रयास किया था, पर मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए सृष्टि को नष्ट कर दिया। गुरुजी, तो क्या सृष्टि को बचाने के लिए हमें उचित समय का इंतजार करना पड़ेगा? अरे हठ योगी हूँ, उसका श्रेष्ठ उदाहरण है। अरे खारे पानी में भी नारियली मीठा फल देती है। ऊंचे पहाड़ों की ठोस चट्टानों में वनस्पति जन्म लेती है। गुरुजी, यदि कभी अवरोध आ गया तो हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए या लौट जाना चाहिए? कभी इरादे बदलने नहीं चाहिए। उत्तर की ओर से चलने वाली हवाएं हमें हिम्मत और शक्ति प्रदान करती है, और दक्षिण की ओर से चलने वाली हवाएं सिर्फ सुनहरी सपने दिखाती है और नाकारा बना देती है। क्या करना क्या नहीं करना वो सिर्फ हमें तय करना है। हमारी संकल्प शक्ति जग कल्याण के लिए दृढ़ होनी चाहिए, यही कहना चाहते हो ना आप? हाँ, संकल्प शक्ति से व्यक्ति निर्णायक निर्णय ले सकता है और तक को उत्सव में बदल सकता है। दृढ़ संकल्प शक्ति हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में खड़ी रहेगी। बलवान कभी कमजोर नहीं होता है, कमजोर होती है उनकी संकल्प शक्ति, अर्थात उसमें छुपा हुआ डर। इंसान अपनी कीमत खुद तय करता है। सभी महान व्यक्ति अपने संकल्प में बिना डरे लगे रहते हैं। इंसान चाहे तो भीड़ में भी जगह बनाते हुए आगे की कतार में जाके खड़ा रह सकता है। उसकी संकल्प शक्ति देखकर कुदरत उसे आगे बढ़ने में सहायता करता है। सोचने वाले हमेशा बैठे रहेंगे और जिसने हिम्मत की वो विजय होकर रहता है। गुरुजी, कुछ लोग आश्रम में उद्यम के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो मुझे आप उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान दो। उच्च कोटि का कार्य करो। पूरा समय सपने देखने में बर्बाद नहीं करना चाहिए। खुद को पहचानो। पर्वत की चोटी पे खड़ा भालू अच्छी तरह जानता है कि वो उड़ान नहीं भर सकता। संसार के सभी जीव अपनी अपनी शक्तियों से परिचित है, सिवाय मनुष्य। कुदरत जिसकी अनुमति नहीं देता वो कार्य कभी भी नहीं करना चाहिए। सृष्टि के नियम के विरुद्ध जिसने भी कार्य किया उसका पतन तय है। जिस हाल में कुदरत ने हमें जो भी दिया उसका स्वीकार करना चाहिए। मनुष्य अपनी इच्छाओं के आगे लाचार होते हैं। मेहनत नहीं करनी है। अगर मुफ्त में मिलता है तो वहाँ भागते रहते हैं। ऐसी व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता है। कोई एक सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सब सिद्धि हासिल करने के चक्कर में वो रह जाते हैं। पानी की एक बूंद लगातार एक जगह पे गिरती है तो ठोस चट्टान में भी छेद कर देती है। जिसने भी हासिल किया एकाग्रता से किया। हमारा सर्जन और विनाश हमारे हाथ में है। बस प्रभु के रास्ते चलते रहो, सब मंगलमय होगा। गुरुजी, संत निरोगी और दीर्घायु क्यों होते हैं? काम क्रोध लोभ मोह रहित होते हैं। जो सृष्टि ने आहार दिया वही लेते हैं। जो उचित नहीं है उसे जाने देना चाहिए। मुसीबत संतों को भी आती है, पर उसका रास्ता आध्यात्मिक तरीके से निकाल लेते हैं। संत कभी चिंतित नहीं होते हैं। चिंता मौत का दरवाजा खोलती है। चिंता रोग लाती है। चिंता ही मनुष्य को गुलाम बना देती है। पता नहीं है पल का, बात करे क्यों कल का। हमेशा आनंद में रहो, प्रभु भक्ति में लीन रहो। जो ज्यादा चिंतित होगा वही जीवन से हारेगा। उस शाखाओं को देख,
पक्षी का चूजा प्रभु भरोसे पूरी रात पतली डाली पे सो जाता है। पक्षी के चूजे जैसा प्रभु पर भरोसा होना चाहिए। प्रभु पर भरोसा रख, तुझे कुछ नहीं होगा। अंतःकरण की सत्यता वही सर्वोपरि है। गुरुजी, गुणों में सर्वोत्तम गुण कौन सा होता है? गुणों के बारे में श्रीमद् भागवत की रचना में व्यास जी के 2 वचन अनमोल है। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। गुरुजी, सनातन धर्म में इतना कल्याणकारी ज्ञान होने के बावजूद भी दूसरे धर्म के लोग सनातन धर्म के विरोध क्यों होते हैं? अल्पसंख्यक है तो लोगों को जन्नत का वास्ता देकर धर्म परिवर्तन के माध्यम से वो बहुमति में आना चाहते हैं, ताकि इस देश में वो अपनी मनमानी कर सके। स्वार्थी है वो लोग, धर्म के नाम पर मारकाट करते हैं। जिसको कभी देखा नहीं उसके बारे में बातें करते रहते हैं। संसार में रहकर संसार के फरिश्ते बनने की कोशिश में लगे रहते हैं। स्वर्ग की बातें करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड में स्वर्ग कहाँ है कोई नहीं जानता। हथेली में चांद दिखा के लोगों को बहकाना, नहीं माने तो जबरन धर्म परिवर्तन करवाना, यही उसका व्यवसाय है। सच से भागते हैं ताकि उसका खान पान बंद न हो जाए। जिसने आत्मा को पहचाना, जिसने सत्य को जाना, वो साधु संत बन के वीरानों में घूमते रहते हैं। जिसको परमात्मा के घर जाना है, परमात्मा के पास रहना है, वैकुंठवासी बनना है, उसको संसार से क्या लेना देना। मोक्ष के बाद भी स्वर्ग में हमें प्रभु भक्ति ही करनी है, प्रभु की सेवा ही करनी है। वहाँ 70 हूर नहीं है, वहाँ सिर्फ भगवान है, अल्लाह है, ईसा मसीह है और कोई नहीं है। यही सनातन सत्य है। एक स्मशान घाट पे लिखा था, है भगवान मुझे इसी हाल में रख, बाकी सबको जन्नत दे दे, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। यही सत्य सनातन ज्ञान मेरी सही जन्नत है। वो समय भी आएगा, पूरे विश्व में सनातन धर्म का जय जयकार होगा। मुगल भी जानते हैं कि उसका वजूद खतरे में है, इसीलिए सनातन धर्म के दुश्मन बने हैं। अभी मुगल राज है, उससे सत्य से परिचित करवाए या विरुद्ध गए तो समझो तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। गुरुजी, ऐसे लोगों से सतर्क कैसे रहे? मुगलों के सामने अपने दिव्य ज्ञान को प्रदर्शित मत करना, यही सतर्कता की चाबी है। तुम्हारी आत्मा दिव्य ज्ञानी है, इसीलिए तुम तेजी से दिव्य ज्ञान की ओर भाग रहे हो। पर मुझे यकीन है कि तुम बोले बगैर नहीं रहोगे। तुम निर्भय रहना। यदि तुम्हें मार भी दिया तो सनातन धर्म के स्तंभ के रूप में स्थापित हो जाओगे, क्योंकि जीतने वाला मरने के बाद अमर हो जाता है। ईसा मसीह, बुद्ध, पैगंबर तुम्हारे लिए श्रेष्ठ उदाहरण है। इसी आत्माओं ने संसार के कल्याण के लिए धरती पर आए थे, पर अधर्मियों ने उससे मार दिया और आज संसार में वो भगवान की तरह पूजनीय है। गुरुजी, महत्वाकांक्षा कैसी होनी चाहिए? तुम्हारी महत्वाकांक्षा तुम्हारी सोच से बहुत दूर होनी चाहिए। जितनी गहराई में जाओगे उतनी ही ऊंचाई पाओगे। मोक्ष के बाद तुम्हारी महत्वाकांक्षा का कोई महत्व नहीं रहता।
जाओ, यात्रा की तैयारी करो। हे बालक, रुक रुक। पता नहीं चलता कोई नमाज पढ़ रहा है, उसके आगे से नहीं निकलना चाहिए। तुमने गुस्ताखी की है, उसकी सजा मेरा सरदार देगा। मेरा गुनाह क्या है? मेरे और मेरे परवरदिगार के बीच में तुम आ गए, यही तुम्हारा गुनाह है। क्षमा करे, नमाज घर में या मस्जिद में अदा की जाती। बदतमीज, जबान लड़ाता है। तू क्या जानता है नमाज और इस्लाम के बारे में? इस्लाम जिंदा है तो मोहम्मद के नाम से जिंदा है। इस्लाम में पाक जगह पर ही नमाज पढ़ने की इजाज़त है। आप जिस जगह पर बैठे हो, क्या वो जगह पाक है? खामोश। मेरी तलवार बहुत बेरहम है। जानता हूँ, इसी तलवार ने नबी को मार डाला था, तो तुम क्या मुझे बख्शोगे? नबी भी निडर था, मैं भी निडर हूँ। कुरान पढ़ने से कोई मुसलमान नहीं बन जाता। इस्लाम के नाम पर आतंक चलाना छोड़ दो। तुम हिंदू लोग काफिर हो। करबला के मैदान में नबी को हिंदुओं ने नहीं, मुसलमानों ने मारा था। तो अब बताओ, काफिर कौन हुआ, मुसलमान या हिंदू? ताजिया का विरोध मुसलमान करते थे, हिंदू नहीं। तो अब बताओ, काफिर कौन हुआ, मुसलमान या हिंदू? अहले बैत को दर बदर के ठोकरें खाने के लिए मुसलमानों ने मजबूर किया था। तो अब बताओ, काफिर कौन हुआ, मुसलमान या हिंदू? क्षमा करे, तुम्हें तुम्हारे नबी को खुश करना चाहिए, सरदार को नहीं। इतिहास देख लो, हमने हमारे भगवान की मूर्ति तक नहीं तोड़ी और तुम लोगों ने नबी को बड़ी बेरहमी से मार डाला। तुम क्या समझते थे कि नबी के पास तुम्हारी तलवार का जवाब नहीं था? नबी चाहते तो तुम्हारी सारी नस्लें वहीं ख़त्म कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं। संतों का काम है अमन फैलाना, तलवार चलाना नहीं। और रही बात नमाज की, तो तुम्हारा ध्यान नमाज में था ही नहीं। यदि तुम्हारा ध्यान नमाज में होता तो मैं तुम्हें नहीं दिखता, सीधा मक्का मदीना दिखता। इस तरह से आतंक चलाना छोड़ दो, वरना तुम्हारा वजूद ख़त्म हो जाएगा और उसके जिम्मेदार तुम होगे, इस्लाम नहीं। मानता हूँ कि मैं काफिर हूँ, मानता हूँ कि मैं सजा के पात्र हूँ, पर तुम तो ज्ञानी हो। तो चलो अब मेरे कुछ सवालों के जवाब दो। कुरान में समय के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, तो नमाज का समय कैसे तय कर लिया, जबकि पूरी दुनिया का समय अलग अलग है? तुम कहते हो कि भगवान की मूर्ति पत्थर की होती है, उसमें चेतना नहीं है, तो हज के समय उस पत्थर को क्यों चूमते हो? और कहते हो कि जन्नत के समय वो तुम्हारी गवाही देगा। तुम कहते हो उस पत्थर में चेतना ही नहीं है, तो वो पत्थर जन्नत में कैसे गवाही देगा? जन्नत में अल्लाह निरंकार है, तो उसे पहचानोगे कैसे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि लजी हदाना रियाजा वमा कुन्ना लेना तदे अलौला अनहुद अल्लाहु लीअत जाअत रसुल रब्बिना बिलहक अस्सलातु सलाम हय्यत वलिकराम अल सैयद अशरफी लंबी आई वलिकराम अस्सलातु सलाम हय्यत वलिकराम अल सैयद अशरफी लंबी आई वल बुरसलीम खातमुन नकीजिन थाहावे यासिब सफ़ाजिन मुसाबिन इमानु हर मौनेवल कुबलताइन विसलतना फिद्दारन साहिबी कारबू हुसैन सिन जदल हुस्नबल हुसैने महबूबे रब्बी दे मसर कैन बिरब्बे मसरी कैन मौलाना व मौला साकी कैन
सैयद अनाओ नब्बी अनाओ सफ़ी अनाओ हबीब अनाओ कमीन अनाओ ईमान अनाओ मोगल जोना मुगल सेना सफ़ी अनाओ हबीब अनाओ कमीन अनाओ ईमान अनाओ कमीन अनाओ ईमान अनाओ मोजलीना मुगल सेना कमीन अनाओ ईमान अनाओ माजला नोवा मुगल सेना ईमान अनाओ मुगल सेना ववई लौना उसातोना उथारोना वक्कू नवा अजूरा जनाबे अब्बुल कासे महबूबा उजारा जनाबे अबुल कासे महबूबा वकुल नोवा उजारे जनाबे अबुल कासे महबूबा। फारसी तो हमें भी नहीं आता, कौन सिखाता होगा।